नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी निवेश में, जहां हम आपको न सिर्फ कमोडिटी बाजार की खबरों से रूबरू कराते हैं बल्कि बेहतर ट्रेडिंग कॉल्स भी लेकर आते हैं। आज हमारे साथ दो मेहमान हैं जो आपके सभी सवालों के जवाब देने वाले हैं। अजय केडिया हैं केडिया कमोडिटी से, दिनेश सोमानी हैं प्रो इंटेलीट्रेड सर्विसेज से, मुंबई से। आप दोनों मेहमानों का स्वागत है। चलिए सबसे पहले बात आज कच्चे तेल की करते हैं, क्योंकि कच्चा तेल काफी कमजोर होता अब दिख रहा है। $75 की तरफ अब आता नीचे की तरफ दिख रहा है ब्रेंट क्रूड का भाव। एमसीएक्स क्रूड की बात करें तो यहां पर भी गिरावट बढ़ती अब जा रही है, 5,950 रुपए के नीचे 1.5% की गिरावट एमसीएक्स पर भी दिख रही है। केडिया जी, क्या लग रहा है कच्चे तेल में क्या हो रहा है और कितनी गिरावट की संभावना आपको लग रही है यहां पर? मुझे लगता है कि प्राइजेस के अंदर थोड़ी बहुत गिरावट जो हमने पहले से देखी, या मार्केट एक ठहराव दिखा रहा है। इंटरनेशनल में अगर हम ब्रांड की बात करें तो प्राइजेस 7650 या 74 के नीचे भी नहीं जा रहे, जिनसे यूएस पे जो डेट सीलिंग का जो कंसर्न है, इसके चलते प्राइजेस में हमने मंगलवार को भी पिछले हफ्ते में भी थोड़ी बहुत गिरावट देखी है। बट इन ऑल मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा ओपेक की जो मीट है 4 तारीख को, क्योंकि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि सऊदी और रशिया के बीच में, या मिडिल ईस्ट और रशिया के बीच में भी कुछ ना कुछ एक कंसर्न बना हुआ है। क्योंकि रशिया बता रहा है कि हमने आउटपुट कट किया है, बट मिडिल ईस्ट से अपडेट है कि आउटपुट कट उतना नहीं हुआ है, तो कंसर्न बना हुआ है। क्योंकि रशिया ने इस बार कहा है कि आउटपुट अनचेंज रखा जाएगा, जबकि मिडिल ईस्ट में अभी भी कहा जा रहा है कि आउटपुट में फर्दर कटौती करनी चाहिए, बिकॉज अब तक जो कटौती की उसके प्राइस पे कोई ज्यादा मेजर इंपैक्ट पड़ा नहीं है, पहला चीज। दूसरा, हमारा जो मार्केट शेयर है वो कंटिन्यू ड्रॉप हो रहा है। तो आई थिंक एक तो डेट सीलिंग और दूसरा ओपेक प्लस की जो मीटिंग है 4 तारीख को, ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो टाइमिंग मुझे नहीं लगता कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी बड़ा फॉल या बड़ा जंप मार्केट में आता हुआ दिखाई देगा। मार्केट एक दायरे में ही ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। नो डाउट चाइना से हमने कुछ कंसर्न देखे, तो मॉर्निंग में हम बोल सकते हैं कि थोड़ी बहुत गिरावट हो सकती है। जो 5980 पे बेचिए, 5850 तक का टारगेट मिल जाएगा। बट कोई भी शॉर्ट पोजीशन कच्चे तेल में कैरी मत कीजिए। इंट्राडे में बिल्कुल जब तक 60,060 का लेवल ब्रीच नहीं करता, दबाव है, बट कैरी मत करके चलिए। कैरी नहीं करना, ये व्यू है। कच्चा तेल 5,980 पे बेचने की सलाह केडिया जी की तरफ से। 6,060 का स्टॉप लॉस यहां पर आपको लगाना है। टारगेट है 5,850 रुपए का। सुमानी जी, आप कच्चे तेल को लेकर क्या सलाह दे रहे हैं, क्या करना चाहिए यहां पर? जैसे कि केडिया जी ने कहा, ये बिल्कुल कि एकदम रेंज बाउंड और दायरे में चल रहा है। मुझे लगता है 5850 और 6050 ये दायरे में अभी मुझे लगता है ये ट्रेड करना चाहिए। मेरी सलाह थोड़ी सी विपरीत है इससे। मुझे लगता है ऊपर से काफी मार्केट नीचे आ चुका है। 59.5 59.10 के अराउंड अगर मुझे लिखता है तो मुझे लगता है एक बार बाइंग की जा सकती है। 60-20 60-30 का इसमें टारगेट देखा जा सकता है, और 58-45 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। तो बाय ऑन डिप्स मेरा आज के लिए इंट्राडे का यही सलाह है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ सवाल जवाब ले लेते हैं, फिर और चर्चा करेंगे। सबसे पहला सवाल हमारे साथ दिलीप सोनी का है, राजस्थान से। 3 लॉट सोना खरीदा है 60,972 रुपए में। केडिया जी, क्या करना चाहिए इनको? 60,972 रुपए की बाइंग है, 3 लॉट, क्या करें अब? देखिए, मुझे लगता है कि जो डॉलर में हमने बाउंस एक्सपेक्ट किया था वो आ चुका है। अब डॉलर इंडेक्स धीरे धीरे दबाव में है। नो डाउट डेटा पॉइंट काफी खराब आते हुए दिखाई दे रहे हैं डॉलर में, जो मुझे लगता है 104 का लेवल तोड़ सकता है। अगर डॉलर में गिरावट कंटिन्यू रहती है तो गोल्ड में जो अब तक गिरावट थी वो पॉजिटिव होना चालू हो जाएगा। तो मुझे लगता है इनको एवरेज करना चाहिए 59,600 पे। 59,300 का स्टॉप लॉस रखिए। 60,200 तक का लेवल मिलता है तो जो एवरेज गोल्ड जो हमने अभी किया है उसको प्रॉफिट बुक कर लीजिए। ओरिजिनल वाले को खड़ा रखिए। ट्रेंड मुझे लगता है 59,200 300 के नीचे जाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। बाय करके एवरेज करना चाहिए। बाई करके एवरेज करने की यहाँ पर सलाह केडिया जी की तरफ से दी जा रही है। चलिए अगले दर्शक का सवाल लेते हैं। अगले दर्शक हमारे साथ मुकेश सोनी है, राजस्थान से। 10 लॉट नेचुरल गैस खरीदा है 210 रुपए में। होल्ड करें या निकल जाए, सोमानी जी? मुझे लगता है 188 इसमें नीचे का लेवल है, जो एक काफी अच्छा सपोर्ट है। 188 के आसपास अगर आता है तो दोबारा इसको एवरेज किया जा सकता है, और 200 201 के आसपास जिसमें एवरेज रेट जब इनका आ जाए तो मुझे लगता है निकलना बनता है। ओवरऑल मुझे लगता है 18 to 10 ये इसका रेंज है। इससे दायरे के अंदर ही मुझे लगता है इसमें ट्रेड करता हुआ नजर आता है। तो 188 के आसपास आप एवरेज कर लीजिए, और 200 201 के आसपास इसमें एग्जिट करने का मौका। चलिए अगले दर्शक है कपिल सिंघवी है, जोधपुर से। ग्वारगम खरीदा है 10,500 रुपए में। केडिया जी, क्या करें अब? शुरुआती सुस्ती के बाद अब खरीदारी लौट आई। ग्वारगम 11,000 के बेहद करीब है। ग्वारसीड का वायदा 5,500 रुपए के ऊपर आ चुका है। फायदे में है ग्वारगम में। क्या करना चाहिए, निकल जाए या बने रहे अभी ग्वारगम में?
देखिए मुझे लगता है गवार कॉम्प्लेक्स, जैसे मैंने पहले भी कहा था, एक बड़े दायरे में ही है, तो टाइमिंग बने रही है। 11,200 तक का इमीडिएट रेजिस्टेंट है, वहां पे एक बार प्रॉफिट बुक करने की सोच सकते हैं। अगर लंबी अवधि के लिए भी करें होल्ड तब भी कोई तकलीफ नहीं है, बट मुझे लगता है 11,200 तक एक बार प्रॉफिट बुक करना चाहिए। अगले दर्शक हमारे साथ आशीष है राजस्थान से। गोल्ड सेल किया है उन्होंने 59,400 रुपए पे। क्या करना चाहिए सोमानी जी इनको? 59,400 की शॉर्ट पोजीशन है इनके पास। मुझे लगता है वो एकदम बेस सपोर्ट लेवल है, जैसे कि अभी केडिया जी ने भी कहा कि 59,250, 59,350 एक बहुत ही बढ़िया सपोर्ट जोन है। इंटरनेशनल मार्केट में भी अगर हम देखते हैं तो कमेंट का लेवल जो है 1937 के आसपास का एक बढ़िया सपोर्ट जोन है, जहां पर इनकी सेलिंग एक्चुअली वो सपोर्ट जोन था। मुझे लगता है अपसाइड में ये 60,050 एक बार आज इंट्राडे के हिसाब से ऊपर जाना चाहिए। पोजीशन अगर नीचे में 59,600 के अगर आसपास आता है तो उन्हें अपना लॉस करके एग्जिट कर देना चाहिए। अगले दर्शक है नीरज जैन है दिल्ली से। उनका सवाल है सिल्वर मिनी पर 71,150 रुपए में सिल्वर मिनी सेल किया है। क्या करना चाहिए सोमानी जी इनको? सिल्वर एक रेंज बाउंड दायरे में चल रही है, मुझे लगता है 70,500 यहाँ से नीचे जाता हूँ मुझे नजर नहीं आता है, और 71,850 मुझे लगता है हाल फिलहाल अपसाइड पोटेंशियल इसमें इतना ही नजर आता है मुझे। तो सेलिंग अगर पोजीशन है तो मिडवे इनका पोजीशन अभी फंसा पड़ा है। अगर 70,500 के आसपास आता है तो उन्होंने अपना प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। जी, दिन के लोअर लेवल से रिकवरी अच्छी दिख रही है चांदी में। क्या ये रिकवरी शाम तक चांदी की टिकेगी क्या? बिल्कुल, मुझे लगता है एक सपोर्ट तो बेस मेटल से भी आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कॉपर में जिस ढंग से बाउंस आया तो उससे भी एक सेंटीमेंट चांदी का इंप्रूव होता हुआ दिख रहा है। तो आई थिंक मार्केट में कंटिन्यू बाइंग रहेगी। शॉर्ट पोजीशन से एटलीस्ट निकल जाएगी। अगर पोजिशनली भी अगर व्यू लेते हैं तो करंट लेवल काफी शानदार लग रहा है। इमीडिएटली तो अगर मैं जुलाई वायदा बड़े की बात करूं तो 72,000 तक का लेवल दिखा सकता है। सिमिलरली मिनी में भी हमें लगता है कि उतना ही एक बाउंस हम आते हुए देख पाएंगे, तो शॉर्ट बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। अगले दर्शक हमारे साथ हैं पवन है हिसार से। ग्वार और कॉटन इन दो काउंटर में क्या करना चाहिए? केडिया जी क्या करना चाहिए? नहीं, ग्वार और कॉटन केक। ग्वार सीड में भी अच्छी रिकवरी दिख रही है, कॉटन केक अच्छी रिकवरी के बाद आज फिर दबाव दिख रहा है। क्या करें दोनों में केडिया जी? देखिए सबसे पहले गवार है, तो गवार में कोई मेजर चेंजेस हुआ नहीं है। हमने नो डाउट पिछले हफ्ते रिक्स में भी और गिरावट देखी है एज ऑफ नाउ, बट आई थिंक थोड़ा बहुत सेंटीमेंट लोअर लेवल से इंप्रूव हो रहा है बिकॉज ऑफ जिस ढंग से मानसून या फिर हम बोल सकते हैं अनसेटल्ड रेन जो हमने गुजरात राजस्थान बेल्ट में देखी है उसका भी इम्पैक्ट अभी आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है गवार में बने रहिए। इमीडिएट टारगेट 5650 तक का है, बट ओवरऑल 5800 तक एक्सटेंड हो जाएगा फर्स्ट वीक ऑफ जून तक। वहीं अगर कॉटन की अगर बात करें तो ग्लोबल मार्केट में कॉटन थोड़े स्टेबल जरूर है, बट एज ऑफ नाउ कोई डिमांड सिनेरियो कोई क्लियर नहीं है जिसकी वजह से मार्केट एक दायरे में रहेगी। तो एमसीएक्स कॉटन कैंडी की अगर हम बात करते हैं तो प्राइसेस साइडवे टू पॉजिटिव ही ट्रेड करेंगे। ऊपर में 59,000 तक के लेवल हम कंटिन्यू होल्ड कर पाएंगे। इंटरनेशनल में भी हमें लगता है कि प्राइसेस कंटिन्यू पॉजिटिव रहेंगे। तो कॉटन में लॉन्ग पोजीशन बने रहिए। ऊपर में 59,000 के ऊपर होल्ड करने पे 60,500 तक का लेवल देखने मिल सकता है। केडिया जी, गेहूं आप अगर ट्रैक कर रहे हो तो जितेंद्र हैं ग्वालियर से, उनका सवाल गेहूं पर है कि क्या लग रहा है गेहूं में आगे? देखिए गेहूं में हमने जनवरी में देखा था कि प्राइसेस 3200 का लेवल छूने के बाद एक अच्छा खासा गिरावट ले चुका था। कहीं ना कहीं अब गेहूं में एक लोअर लेवल से बेस बनता हुआ दिखाई दे रहा है। करंटली प्राइसेस 2500 के करीब ट्रेड कर रहा है। इनफैक्ट पिछले 2-3 सेशन में हमने एक अच्छा खासा उछाल देखा है। टेक्निकली देखें तो 200 मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंट है, बट फंडामेंटल साइड देखें तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि Q3 में डिमांड काफी अच्छी रहनी हो रही है। इस बार सोइंग का इम्पैक्ट, क्योंकि इस बार एल नीनो की वजह से जो अगले सीजन की सोइंग होनी उसमें थोड़ी बहुत कमी बताई एक्सपेक्टेशन रह सकता है। तो आई थिंक करंट लेवल से कोई ज्यादा बड़ी वीकनेस नहीं दिखाई दे रही है। 2400-2420 का सपोर्ट रहेगा, बट ओवरऑल लगता है महीने डेढ़ महीने में 2600 की तरफ जाता हुआ भाव देखने मिल सकता है। ओके, अगले दर्शक हमारे साथ अमित है दिल्ली से। क्रूड ऑयल में आज शाम के सत्र में क्या करें, खरीदे या बेचे? क्या करना चाहिए सोमानी जी? मुझे लगता है 5905 5910 के आसपास अगर मिलता है तो एक बाइंग जोन है। यहाँ प्लस में इंट्राडे के हिसाब से बाय किया जा सकता है। 5980 6020 मुझे लगता है इसमें अपसाइड पोटेंशियल अभी भी है। 5845 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। बाय ऑन डिप्स इंट्राडे के हिसाब से। अगले दर्शक है प्रशांत है आसनसोल वेस्ट बंगाल से। केडिया जी, इन्होंने कॉपर 777 रुपए में सेल कर रखा है, फायदा तो काफी हो रहा है। क्या करना चाहिए अब इनको? मुझे लगता है जो वीकनेस आनी चाहिए थी वो बेस मेटल में आ चुकी है। बेटर है करंट लेवल से शॉर्ट में प्रॉफिट बुक करके प्रॉफिट बुक करने के बाद फ्रेश पोजीशन बना लीजिए।
इंटरडे में तो डेफिनेटली प्राइजेस 718 है, बट जैसे इन्होंने पोजीशन बना रखी है तो आई थिंक 695 के स्टॉप लॉस से बाय करके चलिए। 735 740 का लेवल हम मिड ऑफ जून तक देख लेंगे, तो बेटर है शॉर्ट से निकल जाइए। यहाँ से एक अच्छा खासा बाउंस कॉपर में आता हुआ दिखेगा। प्रशांत का एक और सवाल जिंक पे था। 240 रुपए के आसपास इन्होंने सेल किया है, क्या करना चाहिए सोमानी जी इनको? जिंक एक ऐसा काउंटर है जो कंटिन्यूस वीकनेस ही दिखा रहा है। मैंने आपको पहले भी जैसे बताया था कि 285 के लेवल से ये निरंतर गिरता आ रहा है और नीचे में 202 204 का भी इसमें स्तर देखा है। मुझे लगता है 214 के स्तर पे अगर ये अपसाइड एक थोड़ा सा अपमूव लेता है तो वहां पे दोबारा एक शॉर्ट सेल ही बनेगा। मुझे लगता है नीचे में 202 का लेवल ये दोबारा देख सकता है। शॉर्ट पोजीशन अगर है तो मुझे लगता है शॉर्ट मेंटेन करके रखना चाहिए। दर्शक है आदित्य हैं महाराष्ट्र से, चांदी लिया इन्होंने 4 किलो 75,000 रुपए के लेवल पे, क्या करना चाहिए केडिया जी इनको? बिल्कुल बने रहना चाहिए। जब अगर फिजिकल लिया हुआ है तो आई थिंक उनको वेट करना चाहिए। अगर ईयर एंड तक का व्यू लेके चलते हैं तो मुझे लगता है प्राइजेस आराम से 90,000 के करीब के भाव दिखा देंगे। तो काइंडली अभी बने रहिए चांदी के अंदर। वॉलिटिलिटी रहेगी मार्केट के अंदर, घबराना नहीं है, बट ईयर एंड तक मुझे लगता है 90 तक के लेवल मिलेंगे, वहां पे ये एक बार रिव्यू कर सकते हैं। चलिए अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं, वो है प्रवीण है हिसार से। इनका सवाल है 71,100 रुपए में चांदी इन्होंने बेचा है, स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों बता दीजिए सोमानी जी। मुझे लगता है 71,880 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए और 70,550 के आसपास का इसमें बॉटम मतलब डाउनसाइड पोटेंशियल दिखता है। मुझे एक रेंज बाउंड दायरे में ही मुझे ट्रेड होते हुए दिखती है। मिड में उन्होंने सेल किया है, थोड़ा भी अगर डिप मिलता है तो बेटर में मुझे लगता है बाइंग करके उसमें अपना प्रॉफिट जो भी है बुक करके एग्जिट करने में मुनासिब है। चलिए अब एक और काउंटर है एग्री मार्केट में, वो है हल्दी, जहां पर आज दबाव काफी दिख रहा, वो 1.25% तक की गिरावट, 7,950 रुपए के नीचे भाव। अब हाजिर में क्या हो रहा है, ग्राउंड की क्या स्थिति है, वो बात कर लेते हैं। हमारे साथ पूनम चंद गुप्ता जी हैं, चेयरमैन हैं एनसीडीएक्स हल्दी कमेटी के। सर स्वागत है आपका। क्या हो रहा है सर ग्राउंड में हल्दी को लेकर, क्या स्थिति है सप्लाई की और डिमांड को लेकर? नमस्कार। नमस्कार सर। अभी बाजार में सप्लाई बहुत ज्यादा हो रही है। अभी निजामाबाद, रोड, सांगली और महाराष्ट्र बेल्ट में डेली एवरेज में 40,000 बोरी रोज आ रही है। और जो एक तेजी का मोमेंटम बना था परंतु वो टिक नहीं सकी, तो लोगों को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि इसमें हल्दी आगे जाके कुछ बढ़ेगी या टिकेगी। परंतु अभी जो सप्लाई को देखते हुए अभी डोमेस्टिक डिमांड भी काफी कम है और एक्सपोर्ट वाले तो शुरू से ही ज्यादा 200-300 रुपए की तेजी धार रहे थे, वो इसीलिए उससे 72 रुपए से ऊपर माल लिए नहीं। तो लगता है अभी हल्दी चलना मुश्किल दिख रही है और अगले महीने से तो वायदा भी 2 महीने का हो जाएगा, तो जून के बाद सीधा अगस्त का है। तो इस हिसाब से लोगों को वो भी एक कंफ्यूज रहेगा कैसे। अभी हल्दी चलना बड़ा मुश्किल है इसमें। और इसमें अभी फिलहाल दिखता है कि 300-400 रुपए की मंदी और 200 रुपए की तेजी दिखती है सब। ओके, 300-400 रुपए मतलब मौजूदा लेवल से आप 300-400 रुपए की और मंदी देख रहे हैं सर? बिल्कुल। ओके, तो अगर 7500 के आसपास अगर किसी को भाव मिलता है नीचे तो वहां पर खरीदारी करे? हाँ, वो भाव में खरीद कर सकते हैं सब, उसमें खरीद कर सकते हैं। ऊपर में इसका 84 का लेवल आ रहा है वैसे तो, परंतु 7500 के भाव में खरीदी ज्यादा। ओके सर, एक्सपोर्ट आप कह रहे थे कि एक्सपोर्ट मांग भी उस तरह की नहीं है जो भाव चाहिए था, क्या यहाँ का भाव उतना कॉम्पिटिटिव नहीं है ग्लोबल लेवल पर हल्दी का? नहीं सर, एक्सपोर्ट की वांटिंग है परंतु ऊंचे भाव में नहीं है। वो जो पहले शुरू से 72-73 में जो वो लोग ले रहे थे वही भाव को मेंटेन करते हुए चल रहे, उसके ऊपर उनको वायबल नहीं है। इसीलिए जो अपन एक्सपोर्ट की लोगों को आशा थी कि इसमें भी 700-800 रुपए की तेजी आ जाएगी, वो तेजी नहीं आई। ओके सर, हाँ, जिनके पास स्टॉक है, अगर लंबा नजरिया है, वो क्या करें, उनके लिए क्या सलाह देंगे पूनम जी? उसके लिए एक ही है कि अब अगले हम जून में क्या है, हर जगह पेरनी शुरू हो जाती है। वो अगर बरसात पानी अगर अच्छा होता है तब तो और भी मंडी का ख्याल बढ़ जाएगा। अगर बरसात पानी की कमी रही तो इसमें 500-700 रुपए बढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला पूनम जी। चलिए हल्दी पे केडिया जी अब आप बताइए क्या करना चाहिए? आज के सत्र में कमजोरी है, आप क्या सेंस कर रहे हैं हल्दी को लेकर?
देखिए, हमने 26 अप्रैल को प्राइजेस में एक लो लगते हुए देखा था 6450 का। सिंस देन मार्केट ने काफी बड़ा एक अपसाइड देखा है, जो ऊपर में हमने लगभग प्राइजेस को 85 8600 के ऊपर सस्टेन करते हुए देख पा रहे थे। बट टाइमिंग जो गिरावट है ये टेम्पररी है। फंडामेंटल को भी अगर साथ में देखें तो मुझे लगता है कि लोअर भाव के चलते इस बार काफी जगह पे हमने प्रोडक्शन लॉसेस देखेंगे या सोइंग में लॉसेस देखेंगे, जिसकी वजह से ये रैली अब कंटिन्यू होगा। इस बार मौसम का भी रोल काफी इंपॉर्टेंट है। जिन से गुप्ता जी ने भी कहा है कि आगे अगर थोड़ा भी शॉर्टेजेस रहता है और डिमांड में इंप्रूवमेंट होते भाव बढ़ सकता है, तो टेक्निकली मुझे लगता है प्राइजेस 75 7600 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। पुल बैक मिल सकता है, लेके काम करना चाहिए। अगर 2 से 3 महीने का व्यू लेके चलते हैं तो मुझे लगता है प्राइजेस 8850 तक का लेवल आराम से अगले 2 से 3 महीने के अंदर जंप करके देखने मिल सकता है। ओके, मसालों में एक काउंटर जीरा काफ़ी आज वॉलेटाइल भी था। शुरुआत कमजोरी के साथ हुई, फिर हल्की तेजी, फिर अब दायरे में है 45,400। कल 4% की तेजी के साथ बंद हुआ था वायदा में। क्या लग रहा है सोमानी जी जीरे में? जीरा एक ऐसा काउंटर है जो जो फंडामेंटली बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है और एनसीडीज की इस बार की मतलब हॉटेस्ट कमोडिटी कही जाती है। तो अभी हाल फिलहाल अगर देखा जाए तो एक्सपोर्ट्स में थोड़ी सी डिमांड बहुत कमजोर है, डोमेस्टिक ग्राहकी भी थोड़ी बहुत कमजोर है। मुझे लगता है नेक्स्ट मंथ से दोबारा इसमें बढ़ोतरी हमें देखने को मिल सकती है। और अगर मैं भाव की बात करूं तो 44,800 के आसपास अगर जून का वायदा मिलता है तो एक बार बाइंग करने का बहुत अच्छा मौका मिल सकता है। दोबारा ऊपर में 46,000 46,200 का लेवल इसमें देखा जा सकता है। तो 44,800 के आसपास दोबारा खरीद का मौका मिल सकता है। चलिए अब बात कर लेते हैं एक और एग्री कमोडिटी की, वो है कॉटन सीड वॉयल केक। और वो उस पर बात करने के लिए हमारे साथ पिकेश अग्रवाल जी हैं विजय वॉयल इंडस्ट्री से। सर स्वागत है आपका। सर कॉटन केक कल अच्छी तेजी दिखी थी, आज दायरे में कारोबार हो रहा है। हालांकि शुरुआती कारोबार में 2600 रुपए के ऊपर भी भाव गया था, अब 2600 के बेहद करीब है। क्या हो रहा है? डिमांड और सप्लाई की क्या स्थिति है? ग्राउंड को लेकर क्या रिपोर्ट है पिकेश जी? जी नमस्कार विश्व मोहन जी। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि नवंबर दिसंबर में किसान को कपास में अच्छे रेट को मिलने की उम्मीद को लेकर कपास जो रोक के रखा था, उस कपास की अभी मई मंथ के बहुत अच्छी एक बड़ी अराइवल देखने को मिली। कई वर्षों का रिकॉर्ड टूटा है कि मई मंथ के अंदर करीब 1 लाख से 1.5 लाख गठान की आवक हमें देखने मिली, जिसके चलते मार्केट पे एक अच्छा प्रेशर था और प्रेशर की वजह से कपास या खली का रेट काफी ज्यादा बॉटम लेवल पर आ चुका था। क्योंकि मार्केट के अंदर पाइपलाइन पूरी तरह से खाली थी, लोअर लेवल पर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी थी। तो लास्ट 3-4 दिन से हम लोग देख रहे थे कि स्टॉकिस्ट थोड़े एक्टिव हुए थे इन रेटों के अंदर। जो कॉटन सीड महाराष्ट्र में 2750 रुपए था, वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी को लेकर मार्केट में अच्छे खरीदारी के चलते पिछले 2 दिन में हमने एक मार्केट के अंदर अच्छा मोमेंटम देखा, जो कि कल एक 4% का हमने भी सर्किट भी देखा था। अभी आज की स्थिति अगर देखने जाए तो मार्केट का रुख अभी आगे पॉजिटिव ही लगता है। क्यों कि अभी इस लेवल पर डिमांड अभी कंटिन्यूस बनी रहना चाहिए। दूसरी बात, आने वाले कुछ दिनों में गवर्नमेंट की एक नई एमएसपी पॉलिसी डिक्लेयर होने वाली है, जिसके अंदर गवर्नमेंट को कपास के रेट अच्छे डिक्लेयर होने की उम्मीद है। वो भी मार्केट को एक पॉजिटिव एक एनर्जी दे सकता है। कॉटन सीड केक को सामने रेन सीजन आ रही है, रेन के अंदर कपास की अराइवल थोड़ी और डिस्टर्ब होती है, कम होती है, प्रोसेस फ्लो होता है। तो इसके अंदर डिमांड के सामने जो प्रोसेस आउटपुट रहेगा उसकी एक शॉर्टेज जैसी स्थिति दिखाई दे सकती है। तो आने वाले दिनों में भी कपास खली का एक फ्यूचर जो पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। सर हाजिर में किस तरह के रेट है सर? वायदा से कितना फर्क है अभी हाजिर के रेट में कॉटन केक में? देखिए, जहां तक वायदे की अगर बात करो तो 2600 2650 रुपए जो वायदा है, उसके सामने फिजिकल के अंदर जो रेट है वो 2800 से 3000 के रेट है सर। और डिमांड फिजिकल में किस तरह की डिमांड है सर? फिलहाल अभी बॉटम लेवल के ऊपर डिमांड काफी अच्छी है। जैसे मैंने पहले बताया कि पाइपलाइन पूरी तरह से खाली होने की वजह से हर एक स्टॉकिस्ट और हर एक ट्रेडर्स ये वेट कर रहा था कि मुझे बॉटम लेवल मिले, और कहीं ना कहीं उनको पता चल रहा है कि ये बॉटम लेवल है। इसके लिए इन रेटों के अंदर अभी भी बहुत अच्छी देखने को मिल रही है। जी आपको क्या लग रहा है, क्या इस भाव पे खरीदारी करनी चाहिए? 2600 के बेहद करीब है भाव, आपको तेजी की संभावना लग रही है कॉटन केक में? बिल्कुल पॉजिटिव लगता है। केडिया जी आपसे मेरा सवाल था, कॉटन केक में यहाँ से तेजी आपको दिख रही है क्या? देखिए, मैंने जैसे पहले भी कहा था कि फंडामेंटल काफी मेरे को तो वीक दिखाई दे रहे हैं। जिस ढंग से हम अदर खल्स की अगर अवेलेबिलिटी की बात करें तो वो काफी इजीली अवेलेबल है। और जैसे
जैसे हमने उम्मीद किया था कि 2500 तक का लेवल दिखना चाहिए, वो फर्स्ट फेज में दिख चुका है। टेम्पररी मुझे लगता है मार्केट टेक्निकली हो सकता है 2630-40 तक का एक जंप दिखा दे, बट अनलेस अंटिल 2700 का लेवल ब्रीच करके होल्ड नहीं करता है प्राइजेस, मुझे लगता है कि 2350 से 2400 का अगला लेवल तक दिखा सकता है। हाँ, अगला 15-20 दिन इंपॉर्टेंट इसलिए है सोइंग को लेकर कि इस बार सोइंग क्या रहेंगे। पिछली बार के भी नंबर्स हमने काफी विपरीत होते हुए देखे हैं, बट पर्टिकुलरली फीड इंडस्ट्री की डिमांड की बात करें तो सप्लाई काफी ज्यादा है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई बड़ी तेजी नहीं आएगी, चाहे हम सोया मस्टर्ड की बात करें तो एबिलिटी काफी अच्छी है। तो थोड़ा बहुत टेम्पररी सोइंग को लेकर या टेक्निकल बाउंस मिल जाए तो 2640-50 मिल जाए, बट ओवरऑल मुझे लगता है कि अगले जुलाई मिड तक की अगर बात करें तो मुझे लगता है प्राइजेस 2450 से 2400 के करीब एटलीस्ट मिल जाना चाहिए। कॉटन केक को लेकर आपका प्राइस आउटलुक क्या है सोमानी जी? मुझे लगता है 2520 नीचे में लेवल जून का वायदा एक बार दोबारा आ सकता है, और 2620 मुझे अपसाइड इससे ज्यादा नहीं लगता है। अभी शॉर्ट टर्म अगर कोई बाय करना चाहता है तो 2518 से 2520 के आसपास जून कॉन्ट्रैक्ट बाय किया जा सकता है। ओके, तो ये व्यू है कॉटन केक को लेकर। शुक्रिया पिकेश जी, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। चलिए आगे बढ़ते, कुछ और काउंटर मेटल पर एक बार और चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि मेटल जिंक अभी भी काफी कमजोरी दिख रहा है, 210 के करीब है। केडिया जी, जिंक में क्या सलाह होगी? काफी कमजोर दिख रहा है अभी, क्या 210 में क्या करें, खरीदें या बेचें? देखिए मेरे हिसाब से जो भी फंडामेंटल्स थे हमने नेगेटिव जो आते हुए देखे थे वो ऑलमोस्ट प्राइस इन हो चुके हैं। नो डाउट ओवरऑल एज कोई ऐसा सिनेरियो चाइना से कुछ आया नहीं है, बट हाँ टेक्निकल ग्राउंड पे मुझे लगता है यहाँ से बाउंस बनना चाहिए प्राइजेस में, जो 208 पे लिया जा सकता है 205 के स्टॉप लॉस से। इमीडिएट टारगेट 213 का है, बट हो सकता है ये एक्सटेंड होकर 218 तक का लेवल दिखा दे। तो बिल्कुल टेम्परेरी टेक्निकल ग्राउंड पे मुझे कॉपर और जिंक दोनों में एक बाउंस आता हुआ दिखता है। और जिंक दोनों में बाउंस बैक की उम्मीद कर रहे हैं। आपकी टॉपिक क्या होगी मेटल में और क्या करना चाहिए सोमानी जी? बेस मेटल्स में अगर चुनना हो आज शाम के लिए, अगर किसी को ट्रेडिंग टिप्स देनी हो मेटल में से, तो क्या चुनेंगे? जी मुझे लगता है 213 से 214 अगर जिंक जाता है तो वहां पर एक शॉर्ट सेल का अच्छा मौका मिल सकता है। और एल्यूमिनियम मुझे लगता है 205 का एक बहुत बढ़िया सपोर्ट है। अगर 205 का लेवल एल्यूमिनियम तोड़ता है तो उसमें 3 से 4 रुपए की गिरावट बहुत क्विक और फास्ट मिल सकती है। तो सेल एल्यूमिनियम बिलो 205 एंड सेल जिंक ऑन 214, 214 के आसपास। नेचुरल गैस पे केडिया जी क्या करना चाहिए? 196 के आसपास है जून का वायदा, एक दायरे में यहाँ दिख रहा है पूरे दिन में। शुरुआत में कमजोरी थी, अब आधे % तक के आसपास की तेजी है। ऑप्शन में कोई ट्रेड है तो वो भी बता दीजिए, अगर फ्यूचर्स में है तो वही बता दीजिए। देखिए सबसे पहले अगर व्यू की बात करें तो डेली चार्ट पे कहीं ना कहीं हम देख पा रहे हैं कि प्राइजेस में एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना हुआ है, जिसका मतलब है मार्केट के अंदर लंबे समय में थोड़ी तेजी बनती हुई दिखाई देगी। बट जिस ढंग से मल्टीपल ऑफ टाइम हमने देखा प्राइजेस 220 का लेवल ब्रीच नहीं कर पा रहा है, तो टाइमिंग मार्केट में थोड़ी बहुत गिरावट है, जो डोमेस्टिक मार्केट पे 185 तक का लेवल दिखा सकता है। आज नो डाउट मार्केट में थोड़ा बहुत सपोर्ट मिला हुआ है, बट हमें लगता है कि जब तक प्राइजेस 200 के ऊपर होल्ड नहीं करता है ट्रेंड साइडवे टू नेगेटिव रहेगा। अगर ऑप्शन की स्ट्रेटजी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मुझे लग रहा है मार्केट में दबाव है। इस वक्त भाव 195 का चल रहा है, तो यहाँ पे 200 का एक पुट सेल करना है 15 रुपए में, और 195 के 2 पुट लेने हैं। तो हार्डली आपका जो कॉस्ट लगेगा वो 7 रुपए लगेगा, और नीचे में मुझे लगता है कि 185 10 रुपए की गिरावट आती है तो इसमें अच्छा मुनाफा बन सकता है। शुक्रिया केडिया जी, आपने नेचुरल गैस की एक कॉल बताने के लिए। शुक्रिया सोमानी जी आपका भी, आप लोगों ने फटाफट से दर्शकों के मैक्सिमम सवालों के जवाब दिए। जो भी सवाल रह गए हम कोशिश करेंगे उन सवालों को कल के शो में शामिल करने की। कमोडिटी निवेश में फिलहाल इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए ET Now स्वदेश पर। नमस्कार। की